नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द लर्निंग एडू में। दोस्तों, इस वीडियो में संविधान यानी पॉलिटी के टॉप 250 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। 250 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और यह लूसेंट का कलेक्शन है। आप सब लोगों को पता है कि लूसेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। अगर आप लोग किसी भी वन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आप लोग को कैसा लगा, क्योंकि वीडियो बनाने में, क्वेश्चन सेलेक्ट करने में और टाइपिंग करने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है। इस मेहनत के लिए अगर आप लोग प्लीज चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं और भी ऐसी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग पास सबसे पहले पहुंचे। और इस वीडियो में 5 टॉपिक्स कंप्लीट करने वाले हैं, जैसे पंचायत से संबंधित क्वेश्चन, संविधान संशोधन, विधानसभा, विधान परिषद और संविधान के भविष्य से जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आप लोग को कैसा लगा। वीडियो पसंद है तो दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन रहा, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। हर क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का समय दूंगा, जिससे कि आप लोग सोच पाए राइट आंसर क्या होने वाला है। जल्दी से सोचिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका नीति निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एसएससी सीजीएल 2002 में पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है। भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है, तो राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज संस्थाओं में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है पंचायती राज संस्थाओं में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ, 24 अप्रैल 1993 को शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय कर किसके द्वारा लिया जाता है। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज का प्रारंभ कब किया गया। भारत में पंचायती राज का प्रारंभ कब किया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 1959 में किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव दिया। पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव दिया, तो यह अशोक मेहता समिति ने दिया था। यह सुझाव पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव दिया था अशोक मेहता समिति ने। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज के चुनावों में राजनीतिक दलों को खुले तौर पर चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने देने का सुझाव किस समिति ने दिया था, तो राइट आंसर हो जाएगा अशोक मेहता समिति के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी। पंचायती राज के चुनावों में राजनीतिक दलों को खुले तौर पर चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने देने का सुझाव किस समिति ने दिया था, तो अशोक मेहता समिति ने दिया था। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1977 में केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्था की कार्य प्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के उद्देश्य से किस समिति को नियुक्त किया, तो राइट आंसर हो जाएगा अशोक मेहता समिति को नियुक्त किया। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया। देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा के आधार पर किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा 1958 को लागू किया गया। ऑप्शन नंबर बी। बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं के आधार पर किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया, तो 1958 को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा पंचायत सेवक करता है। ऑप्शन नंबर
सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की 3 त्रिस्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा तहसील स्तर। यह पंचायत के त्रिस्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आता। जिला स्तर, ग्राम स्तर, प्रखंड स्तर यह आते हैं। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए अपनाई गई थी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए तो राइट आंसर हो जाएगा 21 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आता। पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आता तो राइट आंसर हो जाएगा माध्यमिक शिक्षा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थान के अधिनियम अधिकतम आय का स्रोत है। पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत है तो राइट आंसर हो जाएगा सरकारी अनुदान। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत है सरकारी अनुदान। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में यूनानी राजदूत। ऑप्शन नंबर ए। मेगास्थनीज कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में यूनानी राजदूत। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, पंचायत समिति का गठन होता है। पंचायत समिति का गठन होता है तो राइट आंसर हो जाएगा प्रखंड स्तर पर होता है। ऑप्शन नंबर बी। पंचायत समिति का गठन होता है प्रखंड स्तर पर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंधक एक सरकारी अधिकारी करता है जिसे कहते हैं। पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अधिकारी करता है जिसे कहते हैं खंड विकास पदाधिकारी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले से हुई थी? राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले से हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका नागौर जिले से हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, पंचायती राज त्रिपोषण प्रणाली तृतीय प्रणाली का प्राथमिक भाग है। पंचायती राज त्रिपोषण पान प्रणाली का प्राथमिक भाग है तो राइट आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तृतीय प्रणाली का प्राथमिक भाग है ग्राम पंचायत। नेक्स्ट है, 73वीं संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा महिला वर्ग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों की चक्राक्रमण से भरे जाने का प्रावधान किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों की चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया है? तो पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भारत में किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों की चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है तो राइट आंसर हो जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि नए चुनाव कराने हेतु सही है? पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि नए चुनाव कराने हेतु सही है? तो राइट आंसर हो जाएगा 6 माह के अंदर ही। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अशोक मेहता समिति ने किन 2 स्तरों की बात की? अशोक मेहता समिति ने
किन दो स्तरों की बात की? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मंडलीय पंचायत और जिला परिषद। ऑप्शन नंबर डी, अशोक मेहता समिति ने किन दो स्तरों की बात की? तो मंडलीय पंचायत और जिला परिषद। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक मेहता समिति किससे संबंधित था? अशोक मेहता समिति किससे संबंधित थी? तो राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा अशोक मेहता ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं ने निम्न स्तर पर कौन है? पंचायती राज संस्थाओं के निम्न स्तर पर कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्राम सभा व ग्राम पंचायत। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज की आधारशिला है। पंचायती राज की आधारशिला है तो राइट आंसर हो जाएगा ग्राम सभा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा मेला व बाजार कर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु निर्भर है। पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु निर्भर है तो यह किस पर निर्भर है? तो राइट आंसर हो जाएगा सरकारी अनुदान पर। ऑप्शन नंबर बी। पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है। एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है। एक प्रशासनिक अधिकरण। ऑप्शन नंबर सी, एक प्रशासकीय अधिकरण होती है। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्राम सभा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार शिल्पी किसे कहा जाता है? भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार यानी शिल्पी किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा पी आर मेहता को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य है। 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य है तो राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्थानीय मेलों का कर वसूला जाता है। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, पंचायती राज का विषय है। पंचायती राज का विषय है तो राइट आंसर हो जाएगा राज्य सूची में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पंचायत राज संस्था नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी पंचायती राज संस्था नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा नगर परिषद नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, सामान्यतः पंचायत समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? पर सामान्यतः पंचायत समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। पदेन सदस्य, सहयोगी सदस्य और संयोजित सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय संरचना। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, बलवंत राय समिति प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्थान है। बलवंत राय मेहता समिति के प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्थान है तो राइट आंसर हो जाएगा पंचायत समिति। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया? बलवंत राय मेहता समिति ने
किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया? तो राइट आंसर हो जाएगा पंचायत समिति। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहां पर किया गया था? तो नागौर राजस्थान में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थानीय स्वशासन के शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम क्रमशः अपनाई गई थी। स्थानीय शासन ग्रामीण शासन के स्वरूप पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम क्रमानुसार अपनाई गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान और आंध्र प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पंचायती राज प्रथम परिवर्तित किया गया था। पंचायती राज प्रथम बार परिवर्तित किया गया था तो राजस्थान में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। प्रथम संशोधन कब किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 1951 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? तो राइट आंसर हो जाएगा कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से संबंधित था। ऑप्शन नंबर सी। प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? तो कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से संबंधित था। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूतकालीन प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा 10वां। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचन मंडल अपूर्ण है? तो यह कौन सा संविधान संशोधन है? तो राइट आंसर हो जाएगा 11वां संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह निर्वाचन मंडल अपूर्ण है? तो यह 11वां संविधान संशोधन था। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी 42वां संविधान संशोधन 1976। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। तो राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची में से समवर्ती सूची में लाया गया? शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्न में से किस एक संस्था से है? 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्न में से किस एक संस्था से है? तो बताइए जल्दी से किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा नगर पालिका से संबंधित है 74वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए? तो राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में नई अनुसूची किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई? भारत के संविधान में नई अनुसूची किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई? तो राइट आंसर हो जाएगा पहला संशोधन अधिनियम। ऑप्शन नंबर
डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में 44वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से अधिकार को मौलिक अधिकार की सीढ़ी से हटा दिया गया है। भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से अधिकार को मौलिक अधिकार की सीढ़ी से हटा दिया गया है। तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, सिक्किम को भारतीय संघ में सह राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 35वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम को अपूर्ण राज्य का पूर्णत राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 36वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दिया गया, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को शामिल किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 71वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 8वीं अनुसूची में किया गया है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को शामिल किया गया है? तो 71वें संविधान संशोधन द्वारा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संपरिवर्तित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 69वां संशोधन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में 73वें संशोधन का संबंध किससे है? भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है? तो राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था से, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 104वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित था? तो राइट आंसर हो जाएगा यह निजी शिक्षा संस्थाओं में सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए कोटा प्रदान करना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन विधेयक संबंधित है? 42वां संविधान संशोधन विधेयक संबंधित है तो नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा दल बदल अहताय से संबंधित है। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दल बदल अहताय से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी निम्नलिखित में से किस संपत्ति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट पर यह तैयार किया गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते? संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते जनमत संग्रह से, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है? भारतीय संविधान की अधिकांश भाग को संशोधित किया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अकेले संसद के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा साधारण बहुमत, ऑप्शन नंबर ए। संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो साधारण बहुमत, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है? संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है? तो राइट आंसर हो जाएगा संसद में किसी भी एक सदन में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद संबंधित है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा मूल कर्तव्यों से संबंधित है। तो यह थे 27 क्वेश्चन संविधान संशोधन से संबंधित। नेक्स्ट टॉपिक है विधानसभा प्रति उत्तरदायी होता है। हर क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का समय दूंगा जिससे कि आप लोग सोच पाए राइट आंसर क्या होने वाला है। जल्दी से सोचिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है राज्य का मुख्यमंत्री। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम कोई महिला मुख्यमंत्री की नियुक्ति हुई थी?
भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम कोई महिला मुख्यमंत्री की नियुक्ति हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी? निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी? जल्दी से सोचिए, आप लोग के सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सुचेता कृपलानी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी? तो सुचेता कृपलानी बनी थी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में है द्विसदनात्मक विधानमंडल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में नहीं है। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? तो पश्चिम बंगाल में नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा 40। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किसके द्वारा किया जाता है? राज्य विधान परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किसके द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा परिसीमन आयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य विधान परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किसके द्वारा किया जाता है? तो परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकाय द्वारा चुना जाता है? भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकाय द्वारा चुना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 1/3। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकाय द्वारा चुना जाता है? तो 1/3 हिस्सा स्थानीय निकाय के द्वारा चुना जाता है। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी राज्य में विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको देगा? यदि किसी राज्य में विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो राइट आंसर हो जाएगा उपसभापति को देगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी साधारण विधेयक को विधान परिषद अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक कर रख सकती है? किसी साधारण विधेयक को विधान परिषद अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक कर रख सकती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 4 माह के लिए रोक कर रख सकती है। ऑप्शन नंबर बी। किसी साधारण विधेयक को विधान परिषद अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक कर रख सकती है? तो 4 माह तक। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंत्रियों से प्रश्न पूछने का अधिकार विधान परिषद के सदस्यों को नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको देखते हैं, धन विधेयक के मामले में विधान परिषद के अधिकार नहीं बराबर है, यह सही है। कानून बनाने में विधान परिषद भाग लेती है, बिल्कुल सही है। और विधान परिषद मंत्रियों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकती, तो यह भी सही है। और यह गलत है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद के कितने सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? विधान परिषद के कितने सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विधान परिषद के कितने सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी? किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी? तो राइट आंसर हो जाएगा सुचेता कृपलानी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की होती है? 1/4 होनी चाहिए, 1/3 होनी चाहिए, 1/5 होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए? तो जल्दी सोचिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/3 होनी चाहिए। सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या तथा निचले सदन की कुल संख्या की 1/3 होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर। ऑप्शन नंबर अनुशंसा पर। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है तो संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है? किसके द्वारा की जा सकती है? तो राइट आंसर हो जाएगा राज्य विधानसभा की तत्संबंधी संकल्प को पारित करने पर संसद द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तत्संबंधी संकल्प को पारित करके संसद द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में नहीं है। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? तो मध्य प्रदेश में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से किसको समाप्त किया जा सकता है? संविधान के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से किसको समाप्त किया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा विधान परिषद को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी राज्य में विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो राइट आंसर हो जाएगा उपसभापति को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधानमंडल किससे मिलकर बना है? बिहार विधानमंडल किससे मिलकर बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा विधानसभा, विधान परिषद एवं राज्यपाल से मिलकर बना है बिहार विधानमंडल। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद का सभापति डैश के द्वारा नियुक्त किया जाता है? जल्दी सोचिए। तो राइट आंसर हो जाएगा विधान परिषद के सदस्यों द्वारा अपने बीच से चुना जाता है। अपने बीच से चुना जाता है। विधान परिषद का सभापति विधान परिषद के सदस्यों द्वारा अपने बीच से चुना जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद का सभापति विधान परिषद के सदस्यों द्वारा अपने बीच से चुना जाता है। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। लास्ट क्वेश्चन है, बिहार विधानमंडल में सदस्य होते हैं। बिहार विधानमंडल में सदस्य होते हैं। जल्दी सोचिए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका प्रत्यक्ष निर्वाचित, अप्रत्यक्ष निर्वाचित तथा मनोनीत। ऑप्शन नंबर ए। पहला क्वेश्चन रहा, संविधान के स्रोत से कानून के समान संरक्षण वाक्य कहां से लिया गया है? कानून के समान संरक्षण वाक्य कहां से लिया गया है? हर क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का समय दूंगा जिससे कि आप लोग सोच पाए राइट आंसर क्या होने वाला है। तो जल्दी से सोचिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहां से लिया गया है?
तो राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहां से अंगीकार की गई है? भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहां से अंगीकार की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा यूएसए से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो यूएसए से ली गई है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? तो राइट आंसर हो जाएगा कनाडा ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहां से मिली थी? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहां से मिली थी? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? भारतीय संविधान की संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा संसदीय प्रणाली। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो संसदीय प्रणाली ली गई है। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरलैंड संविधान से अनुप्रेषित है? भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरलैंड के संविधान से अनुप्रेषित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका नीति निर्देशक सिद्धांत। टाइपिंग मिस्टेक है, यह आयरलैंड है, याद रखिएगा। आयरलैंड के संविधान से अनुप्रेषित है तो नीति निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर बी, कनाडा से अधिक समानता रखती है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? किस देश के संविधान से लिए गए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए थे? तो यूएसए के संविधान से लिए गए थे, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है? भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है? तो राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी के बीमार संविधान की। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है? हमारे संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका के। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में
मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा पूर्व सोवियत संघ से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान का कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई? संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पूर्वावलोकन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा? भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका भारत सरकार अधिनियम 1935 ने छोड़ा। भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संविधान किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में संविधान किस देश से लिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा कनाडा से। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस के संविधान से। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वसंपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? सर्वसंपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड की। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर बी। किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? दक्षिण अफ्रीका से। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंध और अमेरिकी परिसंध में समान रूप से पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंध और अमेरिकी परिसंध में समान रूप से पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंधीय उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था? निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो कनाडा की। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई? किस देश के संविधान से प्राप्त हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से
प्राप्त हुई? भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस देश के संविधान से प्राप्त हुई? तो आयरलैंड के देश से प्राप्त हुई। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका का। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई है? भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश संविधान से। ऑप्शन नंबर ए। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई है? ब्रिटिश संविधान से। ऑप्शन नंबर ए। पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक प्रवलोकन के विचार को ग्रहण किया किस देश से? भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक प्रवलोकन के विचार को किस देश से ग्रहण किया? तो राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है? भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है किस देश से? तो राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड से। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत है? भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत है? तो राइट आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है, तो यह ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया किस देश से लिया? भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएसए के संविधान से। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासक के उधार लिया था? जल्दी सोचिए, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासक ने उधार लिया था किस देश से? तो राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड से। ऑप्शन नंबर सी। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासक ने उधार लिया था इंग्लैंड से। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि के समक्ष समानता लिया गया है? कहां से लिया गया है? विधि के समक्ष समानता लिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड के संविधान से। ऑप्शन नंबर डी। विधि के समक्ष समानता लिया गया है इंग्लैंड के संविधान से। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है, कहां से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्यों का विचार। ऑप्शन नंबर ए। तो यह थे टॉप 36 क्वेश्चंस भारतीय संविधान के स्रोत से। नेक्स्ट टॉपिक से अपने अनुच्छेद।